चल रहा है। इसके गायक कलाकार चंद्रवीर गोंडा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से, और जो हमारी आवाज का आगांछन करते हुए बड़े भाई प्रकाश डीजे साउंड नगर अलवर राजस्थान से, पेड़ की झनकार देते हुए प्रेम सिंह अवार नगड़ा खनन से, और जो ढोलक की मीठी मीठी ताल दे रहा है मेरा छोटा भाई नकुल थ्रावली, जिला मथुरा से, और मंच का संचालन करते हुए श्रीमान सतपाल मास्टर जी। आइएगा, सुनिएगा। परमादरणीय प्रांगण में विराजमान जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, मंच पर आसीन जितने भी कमेटी के मेंबर्स, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, इस धरती का श्रृंगार व गंगा जमुना से जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, आप सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए राम राम साहब। श्रोता बंधुओं, जैसा कि बारी बारी से सभी कलाकार आपके मध्य में आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, और अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं, जैसे कि लंगोरिया घंटोली, बहुत सुंदर बात। लेकिन आइएगा, आप लोगों ने हमें यहां जिकड़ी गाने के लिए बुलाया है। जो जिकड़ी की व्यथा होती है, जैसा कमेटी का आदेश सुनेंगे। कैसे भैया, सुनिएगा। कभी रात और 4 लाइनों में जवाब दे रहा भैया जी, बड़े अच्छे सुंदर शब्द डाले हैं कवि ने। हर गाने वाले की टैलेंट और गायकी तरीका तजुर्बा अलग अलग हुआ करता है, और हर गाने में गाने की क्वालिटी अलग मिलेगी आपको भैया जी। सुनिएगा, इसीलिए निवेदन कि कागा सब तन खायो, शब्दों पर गौर करें, कि कागा सब तन खायो और चुन चुन खाइयो मांस, और दाने ना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की। आइएगा, जो जिकड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जिसे जिकड़ी की जर्नी बोला जाता है, जिसे जिकड़ी का मेन साफा बोला जाता है, साखी, और साखी के माध्यम से कवि लिख रहा है भैया जी, सुनिए। और वैसे सभी गाने वाले आपके बीच में बहुत सुंदर सुंदर सुना रहे हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके बराबर भी नहीं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु लोगों की कृपा से जो कुछ सीखा है वो सुनिए भैया जी। कैसे साकी सुनिएगा। बैरनी चले रही रे पुरविया, पुरविया सी
की बैरिन बेटा मेरो क्या बात है बेटा नकुल, मेरे दूरी बासे पहला महाभारता और इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार श्रीमान मेरे भाई साहब की तरफ से बार बार धन्यवाद। सुनिए, पिया भरता हर रेल मेरी तोरे आत्मा श्रोता बंधुओं, आज साखी का झराव सुनेंगे। साकी का भाव आपकी समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर बात। लाड़ा में तो थोड़ी सुकाऊ के महल पर चढ़ के बात निहारू मेरे बल भरतपुरी दामोदरी रोसिया बोला जाता है। आइएगा श्रोताओं, और इसी बीच तो हमारे यूपी के आगे कल्याण सिंह मंत्री जी, इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार कल्याण साहब मंत्री जी
101 बोले दूं, 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन आइएगा, आपके ध्यान को जुटाएंगे। आपने कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके द्वारा सुनी नहीं गई होगी, लेकिन गाने वाले के तरीका, टैलेंट अलग अलग हुआ करते हैं। मैं आपको एक अच्छे से प्रसंग की तरफ लेकर चलूंगा। आप लोगों ने जूनागढ़ का नाम सुना होगा, और मेरी जिकड़ी का भाव सुनिएगा। आप लोगों ने जूनागढ़ का नाम सुना होगा, और वही जूनागढ़ जिस जूनागढ़ के अंदर जरा दे नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था, वही जूनागढ़ आज उस नगरी का राजा यानी चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी राजपाठ दे दिया। कहा बेटा मदन सेन, तुझे मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। राज चलता रहा। आज राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? हाँ। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, मैं तुझे 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती कोई भूल? हाँ। अरे तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। जब इन बातों को सुना राजा मदन सेन ने अपनी रानी के पास आए, कहा रानी तुम्हें न महलों में रहना और मेरे मात पिता की सेवा करना। मेरी गलती पर, मेरी भूल पर मेरे पिता ने मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। हाथ जोड़कर रानी खड़ी हो गई, राजा 7 फेरे डालकर मैं तुम्हारे साथ आई और तुम कहते हो कि इन महलों में रहना? कदाचित नहीं। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को जवाब दे रही है। और हमारे संचालक जी बता रहे थे जेंट्सों का कंपटीशन, सुनिएगा, जिकड़ी सुनिए, अपने आप कहोगे भैया जी। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को क्या जवाब दे रही है? कैसे बेटा? हर देश निकारे में करूंगी सेवा, और मैं पतव्रता नारी, और मत कर पिया तंग, चलूंगी तेरे संग में पलमा। क्या बात है बेटा? बोलो। यही बात है बेटा की। और जितने भी हमारे साथी कलाकार हैं, कृपया भोजन करने, भोजन तैयार है, भोजन बन चुका है भैया जी। सभी से निवेदन है, कृपया भोजन करें जाके। श्रोता बंधुओं, रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो कोहरा नरक में। क्या बात है बेटा? रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो कोहरा नरक में, ठोर मिले नाय मोकू,
नक करके देखो गोहर नरक में ठोर मिले ना मोकू ना चाहिए तेरे महला तू महला साच बता रही तो तू। और इतनी 10 रुपए का पुरस्कार 10 रुपए का पुरस्कार और ये सभी श्रोताओं की तरफ से बार बार धन्यवाद। अच्छा जी ला तुम दे दो बार बार धन्यवाद सभी के लिए भैया जी। श्रोता बंधुओं जो झिकड़ी से मिलान है मेरा उपदेश उसी हिसाब से आएगा भैया जी। सुनिएगा झिकड़ी का भाव। लेकिन मुझे 4 लाइन याद आई आप कहो तो कह दूं। सुनिए आप लोगों ने टेलीविजन पर भी देखा होगा अखबारों के अंदर भी पढ़ा होगा लेकिन गुड्डू भैया सुनिए भैया सीमा हैदर पाकिस्तानी क्या बात है बेटा नकुल और एक कैमरा का पुरस्कार श्रीमान गोपाल जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। और एक कैमरा का पुरस्कार श्रीमान करतार सिंह जी की तरफ से बार बार धन्यवाद। अच्छा और ये हमारे श्रीमान चाहर साहब की तरफ से कैमरा का पुरस्कार बार बार धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से बार बार धन्यवाद भैया। सुनिएगा ले तो सके सीमा हैदर पाकिस्तानी सीमा हैदर पाकिस्तानी रंग से गोरा गोरा आरो आनंद बहुत अच्छे। और इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार सूरज महाराज की तरफ से श्रीमान सूरज महाराज साहब 51 का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद भैया। सीमा हैदर पाकिस्तानी रंग से गोरा गोरा सीमा हैदर पाकिस्तानी क्या बात है छोरे। सीमा हैदर पाकिस्तानी रंग से गोरा गोरा प्रेम जाल में फंसी मोहरनी हिंदुस्तानी छोरा। और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राजेंद्र सिंह डेयरी वालों की तरफ से बार बार धन्यवाद। श्रोता बंधुओं अर्थ में जवाब दिया है कि पैदल पैदल चल रहे दोनों पैदल पैदल चल रहे दोनों और विकट बनी में आए हैं और थक के चकना चूर भय फिर आपस में बता आए हैं। थोड़ी देर पिया सस्ता लो और ए बरगद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे भैया। पतिदेव बहुत तेज धूप है क्यों ना आराम किया जाए। लेकिन राजा मदन सेन कर क्या रहे हैं सुनिएगा बेटा नकुल। मदन सेन कर क्या रहे हैं। अरे नयत साला हाथ कुमार ने और फिर नीचे दई
सूतल छैया देखी वृक्ष की नींद दोनकु आई है। श्रोता, आज दोनों प्राणी और उस वृक्ष के नीचे सो रहे हैं, लेकिन होता क्या है सुनिएगा। सोमतमेवा चंद्र प्रभा को क्या बात है बेटा, तेरा भी जवाब नहीं यार। सोमतमेवा चंद्र प्रभा को और माया के पे तुम्हें पहचान होगी, बेशक लास्ट राउंड में माया हटा दी हूं। श्रोता, रानी चंद्र प्रभा को एक भुजंगी डस लेता है, एक सर्प काट लेता है। रानी चंद्र प्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। प्राणन प्यारी की चीख सुनी तो, प्राणन प्यारी की चीख सुनी तो मदन सेन फिर जाग है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबितकू फिर आजो है। निकरे झाग नहार के मुखते और तड़प के मर गई रानी, और आगे की सुनो कहानी। श्रोताओ, आज रानी चंद्र प्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है। राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर रो रहा है, और बेटा नकुल कैसे रो रहा है सुनिएगा। डकराए राजा डकराए राजा बन में सो रहा डकरा। श्रीमान 100 पहले और 100 अभी अभी हमारे श्रीमान वीरेंद्र सिंह की तरफ से बार बार 200 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद भैया जी। राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर रो रहा है। बेहाड़ा लो फंसे गो मेरी रानी को एक बिसियारा फंसेगा। राजा मदन सेन दहाड़ मार मार कर रो रहा है।
लेकिन यहां से कहानी मोड़ ले रही है। उसी बनी के वास्ते मां पार्वती, बाबा भोलेनाथ अपना भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। जब रोने की आवाज को मां पार्वती ने सुना, अर्थ में जवाब दिया है क्या रोने की जाने चीख सुनी तो, रोने की जन चीख सुनी तो थम गई सैल कुमारिया, और ध्यान उमह को गयो जाहू का उठे पड़ा भारी है। हाथ जोड़ कहे पार्वती, हाथ जोड़ कहे पार्वती ने कर रुक जाओ डमरू बारे, और जहां रुधन के काम भारी। भोलेनाथ मुझे ऐसा सबब हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कोई दुखिया इस बनी के अंदर रो रहा है, क्यों नहीं इसे चल के देखा जाए। लेकिन श्रोताओ, भोलेनाथ ने मना कर दिया, गौरा ये संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें क्या मतलब, अपना भ्रमण करते हैं चलिए। वो बता है ना तिरियाहट। मां पार्वती ने जवाब दिया भोलेनाथ को, भोलेनाथ तो आप इस दुखिया से नहीं मिलोगे, कोई बात नहीं, ये आपका रास्ता है और ये मेरा रास्ता है। मां पार्वती और भोलेनाथ को जवाब दे रही हैं। और कैसे बेटा, सुनिएगा। क्या पार्वती के तुम यही रहो, कि पार्वती के तुम यही रहो, और मैं तो याते मिलवे जाऊंगी, जब तक या पे कष्ट पड़े घमी नहीं लौट के। बोरा अगर तुम नहीं जाते हो तो सुनिए। तिरिया पे अड़ गया तिरिया, तिरिया हट पे अड़ गया तिरिया, नो सोच डमरू पारे, तेरे मन किसी में कर दंगो कहन